बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 30.3 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम क्वेश्चंस का पार्ट्स का फॉर्मेट एक ही है। इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद कर लीजिए ताकि तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना इंतहाई दर्जे में आसान हो जाए। कुछ एंगल्स हैं, उस पे साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90, ये एंगल डिग्री में मेजर किए गए और 0, π/6, π/4, π/3, π/2 ये एंगल रेडियन में मेजर किए गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल डिग्री में हो या रेडियन में हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री में है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत पहले सिखा दिया, रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना। देखिए साइन 0 बराबर होता है, 0 से मुराद 0 डिग्री बराबर होता है 0 के। साइन 30 बराबर होता है 1/2 के। साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के। और साइन 60 बराबर होता है √3/2 के। क्लियर? और लास्ट में साइन 90 यानी कि π/2 की बात करें तो ये 1 के बराबर होता है। आप कहेंगे सर आपको तो याद है, आपने लिख दिया, तो मेहरबानी कीजिए आप भी इसको 2 से 3 दफा याद कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं। लॉजिक है से मुराद ये तो पीछे प्रूफ जरूर है इसके। फिलहाल अभी हम इसके प्रूफ के ऊपर बात नहीं कर रहे कि किस तरीके से आई है। इसको सही तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा फर्स्ट ईयर में आपको, जब ये तमाम वैल्यूज आप ग्राफ से, तमाम वैल्यूज को जब साइन, कॉस और टेंजेंट के ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, जब मजा आएगा समझने में। अभी तो रट्टाफिकेशन से काम चला है, बुक में इसका प्रूफ है विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो वहां पे ग्राफ से जब पढ़ेंगे, तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि साइन 0 0 क्यों होता है और साइन π/2 1 क्यों होता है। वहां आएगा मजा पढ़ने में है। अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि इसका साइकिल रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। कॉस, तो कॉस के लिए आपने याद नहीं करना, आपने तमाम वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। देखें 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्या करा मैंने? कुछ भी तो नहीं करा भाई। ये जो वैल्यूज लिखी थी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। चेक कर ले, यही तो करा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा ये वैल्यू जाहिर सी बात है फिर आपको याद भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है टेबल, अब हमेशा थोड़ी आप टेबल बनाएंगे। कल को किसी ने पूछा cos 45 क्या बोलना है, 1 मिनट रुको मैं टेबल बनाता हूं। कहने का मतलब वैल्यूज याद भी होनी चाहिए। यहां तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेबल आपके सामने होगा तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। अब एक बात मैं बताते चलूं कि इन वैल्यूज को अगर याद करने बैठे तो ये याद बहुत मुश्किल से होगा। हाँ अलबत्ता इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि टेबल सामने रखे उसको याद करते रहिए ना, ये गलती मत कीजिए, ऐसे याद नहीं होते। आपने सिंपल एक काम करना है, क्या करना है, इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बेशक ये पेपर में आए या पेपर में नहीं आए, पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन अगर इन वैल्यूज को याद रखना चाहते हैं तो मेहरबानी कीजिए इन पार्ट्स को 3 से 4 दफा करने, तमाम वैल्यूज खुद ब खुद याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin कितना है 0, cos कितना है 1, 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1, √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 यानी कि सिंपल इज दैट √3। 90 यानी कि sin अपॉन cos, भाई ये है ना sin और ये है cos, तो sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। 1/0 क्या होता है? 1/0 नॉट डिफाइन होता है, जिसको लिखने वाले इंफिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन दरअसल ये नॉट डिफाइन है, तो डिफाइन नहीं कर सकते। खैर अभी बस मुख्तसर ये कि हम इस टेबल को सामने रखते हुए इसके पीछे रीजन है, वैसे मैं बता दूं, इतना बता देता हूं कि ये जो इंफिनिटी है ये इंफिनिटी नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे नहीं जाएंगे, फिलहाल हमें इस टेबल्स की जरूरत है, हम इस टेबल से इसको सामने रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये सारी वैल्यूज अगर डिग्री में कोई आपसे रेडियन में पूछे तो आप बता सकते हैं sin π/4, cos π/4, tangent π/, लाइक दिस।
क्लियर? तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, टेंजेंट 30 मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 प्लस टेंजेंट 45 कॉट 45। टेंजेंट 30 1/√3 होता है। अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा टेंजेंट 30 देखें, ये देखें, ये देखें, ये नहीं, अभी आपका काम है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं टेंजेंट 30 1/√3 होता है। कैसे होता है? टेबल की मदद से होता है। बात आ रही है समझ में? इस लेवल पे मैट्रिक क्लास के अंदर आपका इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये इनकी ये वैल्यूज होती हैं, ये एनफ है। इसके प्रूफ करने के लिए लेवल है आपके पास। फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह इसको बाकायदा प्रूफ भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और अगर यूनिट सर्कल से समझना चाहे तो यूनिट सर्कल से भी समझा जा सकता है। खैर, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 60 √3 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है और कॉट 45 भी 1 होता है। √3 से √3 कैंसिल, 1 बचे, प्लस 1 into 1 1, 1 plus 1 which is equal to 2. Clear? Tangent 60 minus tangent 30 divided by 1 plus tangent 60 multiplied by tangent 30. Tangent 60 कितना है हमारे पास? √3 माइनस tangent 30 बराबर होता है 1/√3 के। 1 की जगह 1, tangent 60 √3, tangent 30 1/√3। एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम लेना पहले सीखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर यहां से कंटिन्यू कीजिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 - 1, और नीचे इसका एलसीएम आएगा √3। क्या एलसीएम आएगा? √3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और माइनस और ये 1, तो ये आ जाएगा 3 - 1। क्लियर? ये 1 एज इट इज, ये प्लस एज इट इज। √3 से √3 कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा जी, 3 - 1 2 अपॉन √3, ये डिवाइड का साइन, ये रहा डिवाइड का साइन, 1 + 1 2, 2 अपॉन √3, डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई, 2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √3। क्लियर? चाहे तो रेशनलाइज भी कर दें, हमारे बुक में ये आंसर है तो इसलिए हमने इसको यही आंसर माना है, वरना चाहे तो रेशनलाइज कर दें जैसे कि आगे पार्ट्स में किया गया है। नेक्स्ट, sin 45 डिवाइड बाय sin 45 प्लस cot 45। sin 45 क्या होता है? 1/√2। sin 45 प्लस cot 45, sin 45 1/√2 प्लस cot 45 1 हुआ करता है। 1/√2 एज इट इज, 1 अपॉन √2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इस 1 को और √2 का एलसीएम लें तो क्या आएगा? √2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करें, 1 को √2 से करें, तो 1 into 1 1, √2 प्लस 1 √2, 1 अपॉन √2 ये आ चुके हैं, ये डिवाइड का साइन था, ये मल्टीप्लाई बन चुके हैं। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस √2 अपॉन 2 था तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √2 अपॉन 1 प्लस √2। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, हमारे पास ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस √2। क्लियर? क्लियर? लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो रूट को रिमूव करने का तरीका होता है रेशनलाइज। इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। 1 प्लस √2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस √2 से और डिवाइड कराएंगे 1 माइनस √2 से। 1 को मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज आ जाएगा a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, b कितना है? √2, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपल इज दैट, क्या है? 2। 1 माइनस √2, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। इस -1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस, -1 प्लस। मैथ्स में नेगेटिव बाद में लिखा जाना मुनासिब समझा जाता है और पॉजिटिव पहले, तो बस यही इखलाकन, ये मैथ्स के इखलाक है और कुछ भी नहीं है। तो √2 पहले आ जाएगा और -1 बाद में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन अदब यह है कि पॉजिटिव को पहले लिखा जाए और नेगेटिव को बाद में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पार्ट 4, cos π/6 cos π/3 प्लस sin π/6 cos π/3, यानी कि अब आपने एंगल यहां से नहीं देखने, एंगल यहां से देखना। क्लियर? cos π/6 √3/2 cos π/3 1/2, sin π/6 1/2 cos π/3 1/2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई, √3, 2 को 2 से करें 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से करें 4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर प्लस हो तो प्लस कर लेते। √3 प्लस 1 ये आगे अपॉन एलसीएम आया 4। क्लियर? कोई मसला? ये भी सही है आंसर, और अगर इसको लिखते हैं 1 प्लस √3/4 वो भी सही है।
दोनों में कोई फर्क नहीं, बुक में लिखा हुआ 1 प्लस अंडर रूट 3 वो भी चलेगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 ये भी चलेगा। आगे चलते हैं पार्ट 5, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट पाई बाय 6 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 मल्टीप्लाई टेंजेंट पाई बाय 6। टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, टेंजेंट पाई बाय 6 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। 1 की जगह 1, टेंजेंट पाई बाय 4 1 हुआ करता है और टेंजेंट पाई बाय 6 1 अपॉन अंडर रूट 3 हुआ करता है। ये एज इट इज, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 और डिनोमिनेटर में जो लिखा है अंडर रूट 3 एज इट इज। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम लेके आएगा। 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 माइनस 1, एलसीएम लेना आपका काम है भाई। ये डिवाइड, ये आ गया डिवाइड, अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम अंडर रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को रूट 3 से कराया रूट 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, साइन चेंज करें, डिवाइड से मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रिमेनिंग है अंडर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 3 प्लस 1। क्या मसला है? मसला ये है कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया, क्या करें? रेशनलाइज करें, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें। अंडर रूट 3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? अंडर रूट 3 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई भी करा है और अंडर रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड करा। अब जरा गौर से देखें, अंडर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 1, सिंपल इज दैट, कहने का मतलब है a माइनस b मल्टीप्लाई a माइनस b व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b, ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। ये लिखा है a प्लस b, ये लिखा है a माइनस b, a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, a स्क्वायर, a कितना है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस b स्क्वायर, b कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1। ऊपर लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है? अंडर रूट 3, b कितना है? 1, 2 अंडर रूट 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3। याद रखें 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, और 3 माइनस 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 3 प्लस 1 4 आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 3 एज इट इज, और ये नीचे 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 में और 2 में, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2 माइनस अंडर रूट 3। पार्ट 6, टेंजेंट 45 प्लस कॉट 45 डिवाइड बाय साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। क्या करें? तमाम की वैल्यूज पुट कर दें। टेंजेंट 45 1, cot 45 1, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2। एक बात यहाँ मैं बताता चलूं, ये चीजें आ गई है सामने तो आपको बता देता हूँ। देखिए जो sin 30 की वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 है, जैसे sin 20 की जो वैल्यू होगी cos 70 की वही वैल्यू होगी, बिल्कुल sin 40 की जो वैल्यू होगी cos 50 की वैल्यू भी वही होगी, सेम होगी। तो यहां जो लिखा है ना sin 60 cos क्या है? cos 60 sin 30, तो जो cos 60 होगा इन दोनों के एंगल का सम कर ले, सिंपल है। अगर 90 आ रहा है तो दोनों की वैल्यू सेम है, वरना फिर कैलकुलेट करना पड़ेगी। जैसे cos 60 अगर मिसाल के तौर पे कितना है 1/2, तो sin 30 1/2, sin 60 कितना है √3/2, cos 30 क्यों? इन दोनों का सम कर ले एंगल का, तो 90 आएगा। sin 10 किसके बराबर है? cos 80 के बराबर है। cos 75 किसके बराबर है? sin 15 के बराबर है। चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। सिंपल खैर 1 + 1, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को 2 से करें 4, माइनस 1 को 1 से, 2 को 2 से 1/4, ये 2 एज इट इज, 3/4 माइनस 1/4, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये 4 एज इट इज, ऊपर वाला 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, 2/4 को कैंसिल आउट करें 1/2 आएगा, ये आ गया 2, ये वाला 2 न्यूमरेटर वाला, ये डिवाइड, ये आ गया डिवाइड, 1/2 ये आ गया 1/2, चेंज करें मल्टीप्लाई तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। 2 डिवाइड 1/2, इस डिवाइड को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2/1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल इज दैट, आपका आंसर आया 4।
मुश्किल, हाँ मुश्किल, अगर ये याद नहीं है तो, और अगर ये याद है तो फिर कोई मुश्किल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन सीखना है, इसका मतलब ये है कि इसको सीखना है, टेबल को सीखना है। पहला तरीका तो ये, आप इस टेबल को अपने सामने रखें, बेफिक्र हो जाए, टेबल को अपने सामने रखें और टेबल को सामने रखने के बाद उसमें से वैल्यूज देखते जाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। जब आप क्वेश्चन के अंदर बार बार वो वैल्यूज को देखेंगे, एक दफा पुट किया, दूसरी दफा पुट किया, तीसरी दफा, तो खुद ब खुद आपके दिमाग में जहन नशीन होना शुरू हो जाएगा, बजाय इसके कि आप बैठ कर इसको याद करें, याद नहीं होगी। क्लियर? और जिस दिन आपको ये वैल्यूज याद हो गई तो फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम, और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें बहुत पहले आती हैं, हम इसके अंदर ये नहीं सीख रहे, हम तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इनकी वैल्यूज को किस तरीके से कैलकुलेट करके क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, बस खत्म। क्लियर? खैर, आज के सेशन में इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 30.3 अपने तमाम क्वेश्चंस के साथ मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।